एलिस भैया जो अरेस्ट हुए हैं 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में, आज तो कोर्ट बंद है, तो उनको क्या बीच में 14 डेज के बीच में उनको बेल मिल सकती है, या 2-3 दिन प्रशांत के भैया, अंदर? प्रशांत भैया प्लीज, चूंकि आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आप लीगल जो जवाब है वो आपसे बेहतर शायद हम नहीं दे सकते। प्रशांत भैया अगर सुन रहे हैं तो प्लीज। हाँ, शायद प्रशांत भाई तक जवाब नहीं जा रहा, आवाज नहीं जा रही, या अभी वो बिजी हैं। मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल 14 दिन में वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और मिल भी सकती है, हंड्रेड ओके। परसेंट क्योंकि बहुत अच्छा ग्राउंड नहीं है पुलिस का इसको जेल भेजने में। अभी मतलब एक अभी ग्राउंड का एक मतलब। अभी एक मेनका गांधी का बयान भी आया हुआ है कि उसको जेल भेजेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि उसकी काफी सारी फोटोज जो वीडियोज हैं वो अरे मेनका सांपों के गांधी साथ कौन वायरल है? हो रहे थे। मेनका गांधी जज हैं क्या? है? मेनका गांधी जज हैं इस देश की? वकालत करें आकर के कि फोटो के बेस पे किसी को जेल भेज दोगे, है वीडियो के बेस पे किसी को जेल भेज दोगे? वकालत वो कौन है? वो नेता है, बड़बोली हैं तो अपना बोल रही हैं, बोलने दो ना। और अभी ये मीडिया भी काफी एक्टिव हो गई है मीडिया इस केस को लेके। मीडिया को उसके नाम से व्यूअरशिप मिलती है, ठीक। मीडिया को इससे उसके उसका नाम से नाम भी, व्यूअरशिप मिलती है, वो तो दिखाएगी, ठीक। वो किसी को इससे भी तो हीरो बनाएगी, उनको व्यूअर चाहिए। वो एल्विस के इससे नाम से उसकी मिलते हैं इमेज। तो एल्विस के नाम से, एल्विस का विरोध करने में मीडिया को इसलिए व्यूअर मिलते हैं कि उसके सपोर्टर भी देखते हैं और उसके विरोधी चाव से देखते हैं। जी। जी, इससे उसकी इमेज काफी डाउन हो रही है, उसको काफी लोग बोल रहे हैं स्नैक स्नैक। सलमान खान की कौन सी, सलमान खान का खूब मीडिया ने दिखाया, कौन सी इमेज डाउन हो गई जी जी है? अभी। उसके कौन हाँ। से समर्थक कम हो रहे, कम हुए हैं? उसको हिरन का, काले हिरन के वाले मामले में इतने साल केस चला, हर बार मीडिया ने विलन बनाया, क्या कोई विलन बन रहा है? तो जब सलमान खान जैसे लोग विलन नहीं बने तो एल्विस कैसे बन जाएगा? जी जी जी। जी, अभी उस पे कुछ अपडेट है कि उसने कोई लॉयर हायर किया है, या मतलब उसके अरे फ्रेंड्स हंड्रेड कुछ भी परसेंट, नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो? 100% उसका लॉयर होगा, और कल तो शायद बेल नहीं पड़ेगी, या प्रशांत भैया आते तो वो शायद बता सकते थे कि किसके अपर के कोर्ट में बेल पड़ सकती है, शायद कल या डालेगा, और परसों दोबारा से मुझे लगता है सुनवाई भी होगी। क्योंकि ये देखो, ये जो एनडीपीएस में जेल गया, बाकी कोई ग्राउंड ऐसा नहीं था, ठीक है। जी जी एनडीपीएस जी। का जो ग्राउंड है उसमें सारा जो केस होता है, जैसा भैया ने अभी बताया था, मैंने जो लिखा हुआ है उसको शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए, कि 20 साल तक जेल हो सकती है ना। जी लेकिन जी मैंने जी। कहा कि 1 साल। अब ये समझने की जरूरत थी, मेरा 1 साल से मतलब था कि यार जमानत भी तो होती है। 20 साल तक की का प्रावधान है, ऑप्शन है उसमें, ठीक। एक ऑप्शन बात, है। अब कि ऑप्शन ये 20 साल का कब आता है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ड्रग्स जी की। जी। ये सप्लाई पे डिपेंड करता है, ड्रग्स की। ये कमर्शियल और जो दो तरीके होते हैं, कि लेता है, बेचता है, रखता है, क्या करता है, इस पे डिपेंड करता है। और इसके सारे तथ्य प्रमाण, कितनी बरामदगी हुई, घंटा जी जी। बरामदगी हुई एल्विस से, समझो। मैं ये जब मैं ये एक चीज ये अभी पूछना अभी चाहता अभी हूँ। कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया, कल को पुलिस से भी तो पूछा जाएगा कितनी ड्रग्स बरामद की तुमने, अच्छा, मैं एल्विस ये से चीज। कितनी। फिर वकील कहेगा कि भैया ये तो तुमने उन सपेरों से बरामद की, एल्विस से कितनी बरामद की? कि जीरो। जी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एल्विस तो जिस जगह से वो चीज अवेलेबल हुई वहां पे अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि वो उस टाइम पे बिग बॉस के सेट पे बोलेरो की प्रमोशन करने के लिए गया हुआ था। एल्विस और को, उसके। हाँ हाँ मैं समझ गया तुम्हारा। एल्विस को ये नहीं बोला गया कि एल्विस वहां पे ड्रग्स दे रहा था लोगों को। एल्विस के लिए उस केस में ये लिखा हुआ है कि ही वो सप्लायर। ओके। आप समझ रहे हैं? ये जी जी लिखा गया है, ठीक है। जी जी जी। अब हमारा वकील डिफेंड करेगा कि ही इज नॉट सप्लायर, ही इज नॉट ओके कनेक्टेड विद एनी ड्रग डीलर, और जो ड्रग प्रोवाइड करा रहे हैं, ओके। ठीक है। मतलब जी जी जो जी। डिफेंड डिफेंड जो करेगा, उनका जो मेनका गांधी का वकील होगा, वो ये कहेगा कि नहीं, ही इज द मैन, ही इज इंटरकनेक्टेड विद द सप्लायर्स एंड प्रोवाइडर्स। पहली तो बात तो उसका नाम उसको आना ही उसकी नहीं बात चाहिए प्रूव था। करनी है, उसको, समझो। मेनका गांधी का जो एडवोकेट है, उसको उसकी बात प्रूव करनी है। जो एल्विस जी का एडवोकेट है, उनको अपनी बात प्रूव करनी है। जो प्रूव करेगा वो केस का डिसीजन होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ लोग अभी, जैसे जो विरोधी हैं, कि अब तो गया साल 2 साल के लिए,
ठीक। जी तो पहली बात तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दे कोई भी कि साल जी। 2 साल और फलाना ढिमका। ठीक। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मैंने इसमें 2 दिन भी जोड़ा है। ठीक। ओके। 15 दिन, 1 महीना, मैक्सिमम 2 महीना, 2 दिन ओके। से लेके 2 महीना। ठीक। जिस तरीके का केस है, जो कि मैंने केस पढ़ा है, मैक्सिमम जुड़ी। 2 महीना। अब अगर कोई चीज ऐसी है, देखो सुन लो, अगर कोई चीज ऐसी है जो बिल्कुल ही ब्लाइंड है, जैसे ना तो तुम्हें ही कुछ पता है ना हमें ही कुछ पता है, अभी पता चले कि कोई एक ट्रक जो इस तरीके की चीजें हैं वो सप्लाई हो रही हैं, ठीक, हम्म। और इसकी तरफ से हो रही हैं, तब फिर 10 साल भी हो सकता है। ठीक। जुडिशियल जुडिशियल कस्टडी में क्या कोर्ट ट्रायल्स होते हैं, या मतलब किस तरीके से पूछताछ होती है? मैं जुडिशियल कस्टडी में कोई पूछताछ ऐसे नहीं होगी, वो तो पुलिस कस्टडी होती है। ठीक। वो तो जेल भेज ओके। दिया गया, वो अभी जेल चला गया है उस मामले में। ठीक है। अब इनका जी वकील कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा कि मतलब ऐसे ऐसे जो जेल गया है उसमें अभी पर्याप्त सबूत नहीं है, आपने गलत तरीके से जेल भेज दिया है। गलत तरीके से ये नहीं बोला जाता है कि अभी पर्याप्त सबूत नहीं है इसलिए उसे बाहर रखा जाए। जी इस तरीके की बात होती है। कोई पूछताछ की बात होती है अगर, तो पुलिस कस्टडी मांगती, पुलिस ने कस्टडी नहीं मांगी, हमें यह जी समझने की जरूरत है। ठीक है। तो जी जुडिशियल जी। कस्टडी का मतलब सीधा सीधा न्यायिक हिरासत का मतलब जेल। ओके। ठीक है। उसमें कोई ये बात नहीं सिद्ध हो गई कि उसे जेल भेज दिया तो वो ड्रग डीलर हो गया, या वो जहर उसने ही सप्लाई किया था, या वो सपेरे उसके ही आदमी थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने तुम्हें बता भी दिया, सब लोगों को बता दिया, एल्विस के समर्थकों को बहुत देर से बता रहा हूं कि ये जो चीजें हुई, ये जो चीजें चल रही हैं, ये जो माहौल खराब किया गया ना, इस हम्म। वजह से चल रही है। जी जी। हो सकता थैंक है यू। झज्जर पुलिस ने या किसी दूसरी पुलिस ने रिक्वेस्ट किया हो नोएडा पुलिस से कि आप लोगों के यहाँ केस दर्ज है इसके खिलाफ, और ये इस तरीके से सोसाइटी में चुनाव आ गया है, समझो चुनाव भी तो आ गया जी है? जी जी अब चीजें पुलिस के हाथ में है, अब नेताओं के हाथ में नहीं है। जी जी जी। उन्हें जिससे खतरा महसूस होगा वो उसे जेल भेजेंगे। तो एल्विस से क्या खतरा है उनको? नहीं, एल्विस से खतरा नहीं था, एल्विस की वजह से खतरा। अभी मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका एल्विस से क्या लेना देना। अब जी एल्विस को जेल भेज दिया, ठीक। अब मैं चैलेंज करता हूं, उसके एक समर्थक की अगर असली मां का दूध पिया है तो अब ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड करके दिखाए। तुम्हें लगता है कोई करेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब से वो अरेस्ट हुए तब से फट उसके गई फैन ना, पेजेस नहीं कर फट रहे गई हैं। ना। बस पुलिस ने इसी को आधार बनाया कि ये जाएगा ना तो ये जो भौंक रहे हैं ये सब शांत हो जाएंगे। और मेरा कहने का मतलब ये जो भौंक रहे थे इसी वजह से उसको भेज दिया अंदर। जी समझ रहे हो, इनका खामियाजा वो भुगत रहा है। इसीलिए मैंने कहा आज सब चैन की नींद सोएंगे और वो जागे। जी जी ठीक। उससे जो बेनिफिट, ये जो समर्थन कर रहे हैं ना यार, ये समर्थन नहीं कर रहे, ये अपना फेम बटोर रहे हैं। ठीक। जी जी मैं जी। छोटे समर्थकों से, जो छोटे भाई गाली भी मुझे दे रहे हैं, मैं उनकी भी गलती नहीं मानता। ठीक। वो ना तो बेचारे फेम बटोरना चाहते हैं, वो ना कुछ करना चाहते हैं, वो बस एल्विस के सपोर्टर हैं। ठीक। जी 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 लेकिन ये जो बीच में जो दलाल जैसे लोग हैं, जी ठीक, चूंकि मुझे एक का ही नाम पता है और भी 5-7, ठीक, जो अपने आप को गैंग बना करके, गुंडे बना करके और रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके नाम पे कि आई एम बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ एल्विस यादव, आई एम सेकंड एल्विस यादव, आई एम राइट हैंड ऑफ एल्विस यादव, आई एम बैक हैंड ऑफ एल्विस यादव। ठीक। जी जी जी। इनका किया हुआ कुकर्म वो भुगत रहा है। जी जी। कुछ लोग अभी ये फोटोज भी डाल रहे हैं कि उसको सलमान खान बता रहे हैं यूट्यूब का, इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। बट बल्कि सलमान खान ने वो एक्चुअल में किया था, लेकिन एल्विस ने वो केस मतलब वो क्राइम हाँ, किया भी नहीं है। सलमान खान के तो प्रमाण थे, हालांकि बाद में उन्हें नकार दिया गया, सारी चीजें थी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक। ये सिर्फ उसको डिफेम करने के लिए। ठीक। हम्म। इंट्रोगेशन के अंदर ये चाहता तो डिफेमेशन केस कर सकता था, अब ये किसी के ऊपर डिफेमेशन केस भी नहीं कर पाएगा क्योंकि अब हाँ मामला उसमें आ गया। हाई कोर्ट में आ गया है। हाँ। हर आदमी कह देगा भाई ये तो मुकदमा, ये तो तुम पुलिस भी कह रही है, ये तो फलाना वकील भी कह रहा है, मैंने कह दिया तो क्या हो गया, मैंने तो उस बेस पे कहा जो तुम्हारे ऊपर मुकदमा है। इनको जब ये केस आया था तभी डिफेमेशन केस करना चाहिए था, तभी इनका नाम वहां से रिमूव एग्जैक्टली हो exactly, सकता था। हम्म। एग्जैक्टली exactly.
सुरेश है, कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेश? सुरेश प्रधान कहिए, स्पीकर ऑफ करके, हाँ ऑन दीपक करके। भाई, मैं अभी स्पेस रहा था तो मुझे काफी वो, हाँ बस, आपकी आवाज चली गई सुरेश। हाँ आज रही। सुरेश भाई आपका नेटवर्क इशू है कुछ, आप फिर से कनेक्ट होना, अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ युवराज आप अब हैं, आप कुछ बात करना चाहते हैं? अरे सुरेश भाई, अपना इंटरनेट कनेक्शन भीमलोक से लेते हैं, वहां से कनेक्टिविटी थोड़ा कमजोर है धरती पे। हटा दिया है उनको अभी। अभी युवराज भाई आप बात करना चाहते हैं, रमा पांडे जुड़े हैं, जो भी बात करना चाहते हो भाई एक बार हैंड रेज करके बात कर लो। त्यागी जी कौन है ये, इनको कनेक्ट कर देता हूँ। युवराज आप माइक लिया है तो बात करने के लिए लिया है ना, फिर बात कर लीजिए, हटा देता हूँ फिर आपको। हटा दीजिए, युवराज बात नहीं करना चाह रहे शायद। त्यागी जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो सभी को राम राम। मैं कुछ विचार रखना चाह रहा हूँ। मैं पर्सनली किसी की तरफ बायस नहीं हूँ। मेरा एक दो चीज कहना है जनरली, किसी एक इन्फ्लुएंसर के लिए, यूट्यूबर के लिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जनरली जो ये कॉन्सेप्ट चला है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब स्टार्ट हुआ है, एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है सोशल मीडिया पे आर्मी वाला। मैं पर्सनली इन जनरल इस चीज के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई आर्मी हर देश की सिर्फ एक ही होती है, जो हमारे बॉर्डर पे होती है। अगर आप मतलब फैन के तौर पे आप ये कहने लगे कि भाई हम फलाने की आर्मी है, बहुत सारे और लोग हैं, सिर्फ एल्विश नहीं। मुझे लगता है कि एज अ समाज हमें सोचना चाहिए कि क्या ये सही है, और जिस यूथ की हम बात कर रहे हैं कि उसके लिए ये सही है। दूसरी बात ये है कि मैं कोई मुझे इस चीज में जो गिरफ्तारी हुई है द्वेष इतना लगता नहीं, क्योंकि उसका रीजन ये है। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी और जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, एटलीस्ट उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि भाई किसी द्वेष भावना में या किसी और चीज में किया गया हो। क्योंकि मैं पर्सनली इस बात मतलब एक किस्सा, मैं भी नोएडा एनसीआर में ही रहता हूँ, तो दिल्ली एनसीआर में ही, जहाँ पर एक किस्सा हुआ था, तो उससे मुझे ज्ञात हुआ कि एटलीस्ट पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप मतलब आप किसी की तरफ बायस मत होइए, जो फैक्चुअल चीजें हैं उस पर कुछ करिए। मेरा पर्सनली मानना है कि शायद मतलब क्योंकि ये किस्सा चल रहा था इतने टाइम से, तो कुछ शायद उनके पास ऐसे तथ्य थे, तो इतने इतने टाइम बाद उसको गिरफ्तार किया गया। आगे क्या होता है वो मुझे नहीं पता, बट मेरा जनरल मानना ये है कि भाई स्पेशली जो हमारा यूथ है उसको किसी का फैन, देखिए एक एक फैन तक आप बने रहें तो अच्छा रहता है, बट जब वो आर्मी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो मुझे लगता है कि वहां फिर ना कोई भी किसी के भी फॉलोवर ना बड़े बायस्ड होके ना, या तो एक दूसरे के साथ भाई भाई मतलब ये भाई करते हैं, त्यागी वो जी, करते हैं बाकी। हाँ जी, हाँ जी। त्यागी जी, आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक। लेकिन मोदी आर्मी भी है, समझ रहे हो? अमित शाह आर्मी भी है। ये सब कॉन्सेप्ट में है, और बहुत बहुत पहले से चल रहा है। तो ऐसे ही एल्विश आर्मी भी है, ठीक है। और बट सर कल अगर चलो उनकी है भी, तो वो मेरा कहना है कि अगर उनकी जो, देखिए वो तो देश के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं इन जनरल मेरा मानना ये है कि भाई क्योंकि देखिए मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे यूटर्स कभी भी आपका वो करते हैं, गैदरिंग करते हैं, क्या करते हैं जब, और बहुत सारे मैं प्लीज ये मत सोचिए कि मैं एल्विस के बारे में बतेरे सारों को देखता हूँ कि भाई वो वहां इकट्ठा होके ये कर देते हैं, मतलब एक ऐसा महसूस होता है कि वही शायद कोई शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। एंड वहां जो यूथ इकट्ठा होता है, मुझे लगता है कि वो जो टाइम वो वहां बिता रहा है, क्या मतलब उनका प्रोफेशन, मतलब उनकी लाइफ
क्या इसी चीज से चल रही है, या वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि वो एक हाँ बिल्कुल। किसी से मिलने के लिए, ये त्यागी मुझे पर्सनल। त्यागी जी, ये पर्सनालिटी का डिफरेंस होता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मोदी सपोर्टर नहीं है, फिर भी जब मोदी की रैली होती है तो उसे सुनने जाते हैं। ठीक, चाहे तो वो चीज वो अपने कान में ईयरफोन लगा करके और किसी चैनल पे वो लाइव बोलते हैं, उसको सुन सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें सामने से सुनना है। तो फैन किस लेवल का है, और वो सिर्फ ऐसा थोड़ी ना एल्विस के ही हैं। अभी एल्विस लाइमलाइट में है इसलिए आपको लग रहा है। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स के हैं, बस एल्विस के साथ एक है चीज कि उसके ग्राउंड पे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, क्योंकि और एक दूसरी बात, जैसे कहा कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो देखो वो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, देश के लिए तो त्यागी जी भी कहीं ना कुछ तो योगदान दे ही रहे होंगे। ठीक है, एल्विस अपने लेवल पे दे रहा है, हो सकता है कम दे रहा हो सकता है ज्यादा दे रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो योगदान वो भी दे ही रहा है। एक एनजीओ भी चलाता है और कुछ गुड वर्क भी करता रहता है। तो वो, अब रही बात एल्विश आर्मी की, ठीक है ना, तो ये एल्विश ने तो शुरू नहीं किया, एल्विश आर्मी का कॉन्सेप्ट जो है, ये मोदी ने तो शुरू नहीं किया। इससे पहले भी नेहरू आर्मी हुआ करती थी। ठीक है ना, बुंदेलखंड आर्मी हुआ करती थी, उसमें सेना थोड़ी ना थी। बहुत सारी, ये कॉन्सेप्ट इसने नहीं शुरू किया। मैं ये खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले का है। सपोर्टर्स अपने आप को बोल देते हैं बहुत, और ऐसा भी नहीं है कि एल्विश आर्मी के जो सारे सपोर्टर हैं वो सारे गालीबाज या फलाना टिमका, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे समझदार हैं, बहुत सारे बड़े जेंटली भी बात करते हैं और बड़ा अच्छे से रिएक्ट भी करते हैं, और सही को सही और गलत को गलत भी कहते हैं, और उसका हर समर्थक तो उससे मिलने जाता नहीं है। अब उसके 15-20 करोड़ समर्थक हैं अगर, तो मेरा मानना है कि वो जाने वाले कितने होते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000। ठीक है, वोट देने वाले कितने होते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़। तो हर आदमी का अपना एक वो है समर्थन करने का और सपोर्ट करने का अपना एक नजरिया है, अपना एक तरीका है। बस इतना ही कहना था। हाँ, देखिए, मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं। मैं अगेन, जैसे एक ब्रो सेना भी है, ठीक है, मैं मतलब आई एम इक्वली सेइंग फॉर दैट एज वेल। देखिए, मतलब वो बात आपकी ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन एक कंपैरिजन मोदी जी का और या किसी और नेता का जिसने सोसाइटी मतलब कोई देश के डेवलपमेंट के लिए, और बाकी दूसरी चीज ये है कि देखिए, कोई नेचुरली बन रहा है तो ठीक है, बट मतलब जैसे अब फॉर एग्जाम्पल ये UK-07 राइडर है, ठीक है, ये भी उस चीज को, जैसे वो ब्रो सेना मतलब जो बना दिया कॉन्सेप्ट, उसको बड़ा इंडोर्स करता है और इनकैश करता है। मेरा कहना है कि अगर चलिए, अगर कोई नेचुरली कोई चीज बन रही है, ठीक है, किसी समर्थन में, दैट्स फाइन, बट जब उसको जैसे बहुत फॉर एग्जाम्पल UK-07 राइडर ने बिग बॉस में बड़ा उसे इनकैश करने की कोशिश करी, जबरदस्ती का। त्यागी जी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आप भी अगर ये लिख देना कि त्यागी इंडियन आर्मी मैन, ठीक, तो कोई बुराई नहीं है। इस देश का सैनिक हर वो आदमी है जो इस देश के लिए एक रत्ती का भी अच्छा काम करता है, जो इस देश के लिए पॉजिटिव सोचता है, जो इस देश को सपोर्ट करता है, जो देश विरोधियों के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है, जो राष्ट्र के साथ खड़ा हो, जो राम के साथ खड़ा हो, ग्राउंड पे खड़ा हो, सोशल मीडिया पे खड़ा हो। हर वो व्यक्ति भारत का सैनिक है। वो ये नहीं कह रहे कि भाई हम वो बॉर्डर पे खड़े हुए सैनिक हैं। ठीक, सैनिक का मतलब यही नहीं कि जो बॉर्डर पे खड़ा हो। कभी किसी अच्छे सैनिक का अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो बताएगा कि जो देश की जनता है वो भी सैनिक है। वो अपने लेवल पे भी इस देश की रक्षा कर सकती है, डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती है, वो सपोर्ट कर सकती है, देश को स्ट्रांग बना सकती है। हम बॉर्डर से सुरक्षा करेंगे, आप अंदर सुरक्षा करिए, आपने सुना भी होगा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा आप उसको डीपली ले रहे हैं। वो आर्मी का मतलब बस वो उनका एक साइनेज है, और मैंने बताया कि वो बहुत पहले से कॉन्सेप्ट है, वो कोई एल्विस ने नहीं शुरू किया। ठीक है, एल्विस के लोग अभी फिर इस बात पे ये भी कहेंगे कि एल्विस ने किसके सपोर्ट लेकर के खड़ा किया, उसने कुछ एक सेकंड। वीडियोस बनाए, लोग उसको पसंद करने त्यागी लगे, जी, उसको सपोर्ट करने लगे। दीपक भाई, त्यागी जी, ऐसे तो बेसलेस पॉइंट अगर तुम 100 उठाओगे ना, 100 उठेंगे। ये पॉइंट पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, ये बेसलेस पॉइंट है। अभी पॉइंट चल रहा है कि वो अभी एल्विश भाई को क्यों लिया गया है बिना मतलब में, जब उनका कुछ था ही नहीं, उनका कुछ है ही नहीं, फिर उनको अंदर क्यों लिया जा रहा है? भाई ऐसे तो बहुत बंदे थे, उन सबको ले, और एल्विश भाई को सबसे आगे क्यों रखा जा रहा है? ये तो थर्ड सेवेंथ नंबर पे थे ना, इनका तो कुछ पार्ट भी नहीं था जिसके वो प्रोग्राम था, जिसने वो शूट ये करवाया। जो फैन अकाउंट है, ये जो एल्विश यादव का जो फैन अकाउंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एल्विश यादव पैरोडी। नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? नाम नहीं बोलूंगा मैं, सॉरी। सॉरी, मैं नाम नहीं ले सकता।
इतना डर, नहीं इतना डर, नहीं नहीं नहीं, डर नहीं, ये कुछ एल्विस और की रीजन गिरफ्तारी है। का डर है। नहीं नहीं, एल्विस की गिरफ्तारी का क्या डर है भाई? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या, फिर फिर ये तो फिर भाई बेसलेस भाई पॉइंट। मेरे भाई, भाई बेसलेस पॉइंट नहीं, आपको अपना नाम तक बताने में डर है। नाम बताने में डर नहीं है, मेरे को मेरा नाम बताना नहीं है, क्यों बताऊंगा मैं मेरा नाम इधर इस जगह पे? तो मुझे आपको सुनना नहीं है, क्यों सुनूं मैं आपको? हाँ तो फिर सीधा मेरे को नीचे करो। गुड, डॉक्टर साहब हैं, ठीक है। टकले देखिए तन्ने मोड़ बनाऊंगा, ढीक लौडे तन्ने मोड़ बनाऊंगा टकले। बोलने दो इसको, इसको वो मत करना। अरे यार इसको क्यों रिमूव कर दिया? अब कुछ बोलने दो ना, लोगों को पता चलना चाहिए कि एल्विश के कुछ समर्थक ऐसे भी हैं। हम इतनी देर से समझाने की कोशिश करें, इसको दोबारा से जोड़ो, लोगों को पता चलना चाहिए। दीपक भाई, ये लोग उसके आदमी नहीं है कि ना इनके मुंह लगा जाए। ये 2-2 कौड़ी के आदमी कहाँ इनसे बात करते अरे हैं भाई भाई। तुम समझो, इनको सुनना चाहिए लोगों को कि एल्विस के लिए कौन लोग गड्ढा खोद रहे हैं, कौन है दुश्मन, उसके घर के भेदी कौन है। अबे तूने उसको नीचे क्यों किया? उससे नाम तेरे को शादी में ही नहीं थी, रिश्ता करवाना था अपने घर से, उसको नीचे क्यों भाई किया? आराम से बात कर ले। बात कर क्या रहा था। क्या क्या कर रहा है भाई? आराम से बात कर ले। त्यागी को बिठा रखा, इसके प्रोफाइल में जाके देख, ध्रुव राठी को फॉलो करता है ये, ध्रुव राठी के पोस्ट लाइक करता है ये। कौन उछल रहा है अबे इतना? यार, कौन उछल रहा है इतना भाई? बोलने दो इनको, बोलने दो, बहुत बड़े तोप हो क्या तुम? बोलने दो। बात करने का तमीज सीखो पहले। घर में अबे बैठ के त्यागी चीखना तन्ने बहुत बड़ा घर चीज के होता उठा है। ले जाऊंगा, ठीक से। आजा आजा अरे मेरठ सुन आजा, ले, तेरी चर्बी मैं ही सुन छाटूंगा सुन तेरे। सुन सुन सुन। तमीज से बात कर, इतनी देर से जितना तुम्हारे आराम यहाँ से बैठे हैं। प्रोफेशनल नहीं होगा ना साले, डॉन उतना है क्या? यहाँ पे हथियार पड़े होते हैं हमारे अरे यहाँ। भाई सुनो, इसको ये जो रियल, ये जो रियल, हरियाणवी भी बोलनी तो सीख ले मेरे यार। ये जो रियल, हरियाणवी अरे बोलनी भाई जो तुम विजय भाई, ये जो तुम घर रियल से रियाज उठाने है, की इसको बात कर बोलने रहे हो दो ना, एक बार। तुम्हारे स्टेट की जितनी पॉपुलेशन नहीं होगी ना, उतना साले यहाँ पे हथियार पड़े होते हैं हमारे यहाँ। उठाने की बात ना करियो दोबारा तुम। क्या होते हैं? ये साला नोएडा गुड़गांव नहीं है कि तुम उठा लोगे। झंडा बना दिया जाता है पिछवाड़े में बांस डाल के। अब तुमने तो भी तो वही काम कर, औकात तुमने मत भी तो भूलो, वही काम बोलने का करी, तमीज सीखो। तुमने भी तो वही काम करी। हिंदुत्व की बात अब करते तुमने हो भी तुम, तो वही अपने से काम सीनियर करी, से कैसे अब बात तुमने करते भी हैं तो वही मालूम है काम तुम्हें? करी। हरियाणा ना है, जातिवाद कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। एक साला ये टकला बना कोई ना लिया कर रहा स्टेज, और जातिवाद यहाँ यहाँ पे, कोई यहाँ पे उसके नाम पे जातिवाद ना पनीर कर अरे रहा खाने है। आ गए, अरे इंडिया की यार उसके बात एक नाम हो पे मिनट, रही है। पनीर एक खाने आ मिनट, गए। एक मिनट शांत रहो भाई, एक मिनट, अब कुछ तुम टकले शांत ने रहो। स्पेस बना लिया और एल्विस के नाम पे पनीर खाने आ गए। कोई नहीं अरे खाता है भाई विष के चुप नाम पे रहो, इसे दिख पनीर। रहा है बोलने तो कौन दो। नहीं खाता पनीर? अब दुनिया कुछ खाती है। सीए अब कुछ एनआरसी के इसे लिए बोलने बोलने के लिए दो। कौन था? मैं नहीं सीए बोल रहा एनआरसी दीपक के लिए भाई, किसने बोला चंदन था भाई पूरे बोल रहे यूट्यूब हैं। में? बता दे कोई बोला हो, इतना बड़ा यूट्यूबर कोई बोलती हाँ बंद। बोल बोल बोल, और बोल, आगे बोल, और बोल बोल। देना सीए एनआरसी के लिए किस यूट्यूबर ने स्टैंड लिया था एल्विस को अबे छोड़ के? अबे हमने किस यूट्यूबर के लिए स्टैंड लिया है? कौन सा स्टैंड ले लिया भाई? कौन सा? उसके नाम पे पनीर खाने आ जाते हो। कौन सा? तू क्या खा रहा है गू? तू क्या खा रहा है उसके नाम पे? तू क्या खा रहा है उसके नाम पे? तूने क्या किया? गड्ढा खोदा उसके लिए? दिख रहा हूँ मैं क्या? है तू क्या खा रहा है ये बता, उसका तू क्या खा रहा है ये बता। अबे टकले, शर्म कर ले अपनी उम्र का और अपने लिहाज का। हाँ तू क्या खा रहा है ये बता। तेरे चंदन भाई, यही सुन, चीज मैं अरे यार चुप रहो, चुप रहो, त्यागी चुप रहो, इसको रियल को बोलने दो, रियल को बोलने दो। अबे त्यागी तो तुझे अच्छा लगेगा ही, त्यागी तो ध्रुव राठी का सपोर्टर है, जाके देख फॉलो करता ध्रुव राठी को। अबे किसी को फॉलो नहीं करता है, ज्यादा बकचोदी नहीं चल कर। बे, अभी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। त्यागी शांत, त्यागी शांत। एक मिनट, फॉलो करने से क्या हो जाता है? फॉलो तो मैं रवीश कुमार को करता हूँ रील बनाने के लिए। फॉलो तो मैं तेजस्वी यादव को कर लूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? कुछ एक मिनट जरा, फॉलो तो मैं खालिस्तानियों को भी करता हूं उनकी रगड़ मारने के लिए। अरे शांत हो जाओ यार, अब कुछ इन सबको म्यूट करो यार, अब कुछ इन सबको म्यूट करो, म्यूट कर दो इन सबको। ये समस्या है, ठीक है? अभी मैं तो राहुल गांधी को फॉलो कर रहा हूं, ये 17 साल का अभी सही से पैदा भी नहीं हुआ है, अभी सही से नुन्नी भी नहीं होती होगी, और ये 17 साल का लौंडा हरियाणा की बात कर रहा। हरियाणा तो विदेश में आता ना, पाकिस्तान में आता। और इस कल के पैदा हुए लौंडे को ये भी नहीं पता कि ये बात किससे कर रहा। हरियाणा से नहीं है दीपक भाई, वो मारवाड़ी ये है। कहीं से भी हो, ये कहीं से भी हो, ये कहीं से भी हो, ये बागपत से हो, कहीं से भी हो। समस्या सारी ये है उसके दुश्मन, कि वो ध्रुव राठी को फॉलो कर रहा है, वो राहुल गांधी को फॉलो कर रहा है, ये वो तेजस्वी को फॉलो कर रहा है। वी नीड टू नो अबाउट एवरीवन। हम फॉलो, अगर फॉलो नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा ये लोग क्या कर रहे हैं?
है। इतनी छोटी सी बात, रियल इनको अपना नाम तक बताने में शर्म आती है, डर लगता है, और कहेंगे वी आर एल्विशियन, वी आर एल्विश आर्मी। अरे यार, क्यों उसकी नाक में दम किए हो? उसके समर्थन में आना है, सही से आओ, इंसान बन जाओ, टकले। इनको ये ये समझ में इनके नहीं आ रहा इनके कि मीडिया इनके ट्रायल किस तरह से, मीडिया सुनो, ट्रायल नहीं इनके समझते अभी। ये सुनो, ये उसका ट्रायल भी नहीं होने देंगे, ये उसको जेल भिजवा ये उसको जरूर जेल में। अब सुनो, अगर ये किसी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्योंकि ये स्पेस रिकॉर्डेड है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ये किसी ने रिकॉर्ड कर लिया कि एल्विश आर्मी के समर्थक जो हैं एल्विश यादव के, वो देखो किस तरीके से चैलेंज करते हैं, आ हरियाणा, आ फलानी जगह, और ये ही एविडेंस, क्योंकि ये लाइव स्पेस है, ठीक, ये लाइव स्पेस है, इसको तो कोई चैलेंज कर भी नहीं सकता। मैं कौन सा मैंने बोल दिया हरियाणा? दिखा टकले, दिखा, बेवकूफ साला, बेवकूफ का बच्चा। ये देख रहे हो, ये जो समस्या है, ये जो समस्या है ना, ये इनको पता ही नहीं है कि ये गड्ढा ही खोद रहा है उसके लिए। दीपक भैया रिकॉर्डेड है, इसे बोलने दीजिए, इसे बोलने दीजिए। कल इस क्लिप को लेकर के डालते हैं, घर से पुलिस उठा के ले जाएगी तो इसका बाप हाथ जोड़ के माफी मांगेगा कि हमारे बेटे को लगा लियो ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ लगा ले, जा लगा ले। चल ठीक है, चल ठीक है। रियल उल्टे काम नहीं किया करते। यार ये क्या जहालत वाली बात क्यों कर रहा है यार? अग्नि भैया मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको भाई की भी करता हूँ, लेकिन मैंने कब बोल दिया कि हरियाणा आ जाओ? एक बात बताओ। ऐसा है, देखो, इसने अभी कुछ चैलेंज किया था, और मैं पिछले 1.5-2 घंटे से ये बोल रहा है एल्विश के नाम पे पनीर खा रहा है, ठीक है? ओ उल्लू के पट्टे, ठीक, सुन, जब एल्विश को कोई पूछता भी नहीं थी ना 2016 में, तब मेरे 4 लाख फॉलोवर थे, ठीक, और अब बस मैं सीधे सीधे जिहादियों का विरोध करता हूं, इसलिए मैं टिकता नहीं हूं, ठीक। अगर मेरे टोटल जितने अकाउंट सस्पेंड हुए हैं ना, उन सबके फॉलोवर जोड़ लिए तो 1 मिलियन से ज्यादा चले जाएंगे। तो तू क्या कहेगा कि दीपक शर्मा बाप हो गया? अरे भाई, एल्विश यादव अपनी जगह पे है, वो अपना काम कर रहा है, तुझे इतना समझने की जरूरत है। और रही बात टकला बोलने की, तो टकला होने के लिए ना दिमाग होना पड़ता है, वो जब चलता है तो बाल अपने आप उड़ते हैं। वो ना तुम्हारे बाप के पास था ना तुम्हारे पास है, इसलिए ना तुम्हारा बाप टकला ना तुम टकले, ठीक। एक बात, दूसरी बात यह कि मैं फिर कह रहा हूं कि तुम्हारे जैसे छोटे भाई जो बस सिवाय गुस्से के कुछ नहीं करना चाहते, वो जिसको हमने बोला वो सिंपली यहां से चला गया, जिसको हमने बोला कि अगर तुम नाम नहीं बताना चाहते तो हम तुम्हें सुनना नहीं चाहते, ठीक, वो सिंपली चला गया यहां से। लेकिन तुम आ गए जोश में कि देखो मैं हूं जी बाबा जी, मैं हूं जी आर्मी, मैं हूं जी तोप, मैं हूं जी फुस्सी बम, मैं फड़फड़ा जाऊंगा, मैं फुदक जाऊंगा। अगर तुम कह रहे हो तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो मैं अनम्यूट करता हूं, सिर्फ अपना एड्रेस बता दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं बोला तो नाम बता दो, एड्रेस बता दो, कल लीगल कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ कैसे होती है मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चूंकि तुम जैसे पागल थोड़ी ना हूं, लेकिन तुम जो बोल रहे हो वो गलत है यार। यही गलतियां तो बाकी सारे सपोर्टर्स ने की है, वो तुम बताओगे नहीं। हाँ चलो, अब एड्रेस बताओ। मैं बता रहा अपना नाम और जगह सब कुछ। मैंने एक बार बस मुझे बता दो, मैंने कहा किसको नहीं हरियाणा आने को पहले बोला? जगह का नाम, मैं एक बात बताओ, जगह का नाम बताओ। अरे भाई जगह का नाम बताओ। चैलेंज किया ये बताओ बस, मैंने कभी किसको चैलेंज किया? बस ये समस्या है, ठीक। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने चैलेंज नहीं किया, कौन सा किसको चैलेंज किया? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ना तो एक भी शब्द गलत बोला लीगली, ना तुमने कोई चैलेंज किया, तो भाई मुझे टकला को टकला ही तो बोलेंगे, और मुंह और थोड़ी ना कुछ बोलेंगे, मुंह और थोड़ी ना बोलेंगे उस पे। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ, अगर तुमने गलत इतना नहीं ही बोला बोला क्या? है तू तो फिर माँ बाप एड्रेस। पे नहीं जा रहा क्या मेरे? तू माँ बाप पे नहीं जा रहा मेरे? अरे भाई, मैं ये कह रहा कि तुम्हें लगता मैंने गलत बोला, तो मेरा देख, मैं दीपक शर्मा नाम है, हाथरस में रहता हूँ, कहीं भी आके पूछ लियो, आशीर्वाद गार्डन में मेरा घर है, ठीक। जा करवा अगर मैंने कुछ गलत बोला है कार्रवाई। हाँ, तू मुझे अपना एड्रेस बता। बदमाश तो तू ही है ना। मेरा ये जगह, मेरा ये कर ले, देखियो अपनी उम्र। अगर तेरे देख कितना, देख कितने सिंपली मैंने तुझे अपना पता, एड्रेस, सब कुछ ओपन स्पेस में बता दिया, ठीक। लेकिन तेरी हिम्मत नहीं हुई। ये तुम हो और तुम हमेशा यही रहोगे, ठीक। ये तुम हो, यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारा वजूद है। अगर तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत नहीं बोला, हाँ, तुमने अवकुश को गलत बोला,
ठीक, तुमने त्यागी का सिर्फ इसलिए त्यागी को गाली देना चालू कर दिया कि वो ध्रुव राठी को फॉलो करता है। मैं कहता हूं वो लेफ्टिस्ट भी है, उसने एल्विश के लिए एक गलत शब्द नहीं बोला, एल्विश को एक गलत शब्द नहीं बोला उसने। लेकिन तुम्हारे तो चुन्ने काटते हैं असलियत में तुम लोगों के कि नहीं एल्विश को भगवान बोलो, तो सब कैसे भगवान बोल सकते भाई? है तुम बनाओ बाप, सब तो नहीं बना सकते, कोई भाई बनाएगा, कोई चाचा